नमस्कार दोस्तों, गुड डे फ्रेंड्स। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम। आज हम लोग मुक्त वस्तु आरेख यानी कि स्वतंत्र पिंड आरेख, जिसे हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी रखी हुई है इस सरफेस के ऊपर। तब इस समय अगर हमें ये पूछना हो कि इसके ऊपर कितने बल लग रहे हैं और वस्तु चूंकि ये स्थिर अवस्था में है, तो क्या इन सभी बलों का जो भी हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो है? तो हाँ, ऑफ कोर्स ये ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है। अब देखिए, इसमें फोर्स लग कितने रहे हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि मुक्त पिंड आरेख हमें ये खींचना पड़ेगा। मीन्स वी नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी टू आइडेंटिफाई दैट हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट एंड व्हाट्स द रिजल्टेंट, एंड देन वी कैन अप्लाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। राइट, अब देखिए, जैसा कि ये बॉडी रेस्ट पे है, दिस बॉडी इज एट रेस्ट, तो इसका मतलब एफ नेट मीन्स द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी मस्ट बी जीरो। अब इसके लिए हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तब देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम में लेट सपोज द मास ऑफ द बॉडी इज स्मॉल m। अब जो वस्तु का जो भार है यानी कि वेट ऑफ द बॉडी, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड एज शोन इन द डायग्राम। लुक एट हियर, क्योंकि वस्तु का भार जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण की वजह से नीचे की तरफ होता है, और वो क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो इफ यू मल्टीप्लाई द मास ऑफ द बॉडी विद द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, so you will get the weight of the body, that is mg, and as this is a downward force, so its direction will be in downward direction as shown in the diagram, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है आपको। अब देखिए, जब इतने mg वेट से ये वस्तु इस सरफेस यानी कि ये जो धरातल है यानी कि ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये फोर्स लगा रही है, तो बदले में ये जो सरफेस है, ये सरफेस भी इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स देगा यानी कि एक प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, अब ये प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ है और वस्तु का भार नीचे की तरफ है, जो कि क्लियरली पता चल रहा है कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ नेट यानी कि जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी मस्ट बी जीरो। अब देखिए, आर अपवर्ड डायरेक्शन में है और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमें mg की डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस हैं और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो r माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू जीरो, हेंस r इज इक्वल टू mg। तो ये हमें पता चल गया कि जो रिएक्शन फोर्स है वो बॉडी के वेट के ही बराबर है। मींस बॉडी के वेट की वजह से जो रिएक्शन लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर दे रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई द बॉडी इज एट रेस्ट। इसी वजह से बॉडी जो है वो विरामावस्था में है। अब देखिए, जैसे ये एक इंक्लाइंड प्लेन है यानी कि एक नत समतल, अब हम ले लेते हैं। अब नत समतल की कंडीशन ये है कि एक मास m इस इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है। अब ये यहाँ पे अपने से तो रखा नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है इसकी टेंडेंसी क्या होगी? नीचे की तरफ फिसलने की। राइट, द टेंडेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक विल बी टू स्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। इसकी फिसलने की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में होगी। राइट, अब चूंकि ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे रखी हुई है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो रेस्ट में हम तब रख पाएंगे इसे जब हम अपोजिट डायरेक्शन में अलोंग द प्लेन एक फोर्स F हम अप्लाई कर देते हैं, जैसा कि डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा। राइट, अब बॉडी अगर ये रेस्ट में है तो जाहिर सी बात है इस पे जो टोटल फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे उनका रिजल्टेंट जीरो होगा। और ये जो सरफेस है, ये सरफेस भी हमारा फ्रिक्शनलेस यानी कि घर्षणहीन दिया हुआ है। ये जो सतह है हमारी, ये नत समतल,
ये एक घर्षणहीन सतह है, मीन्स देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल ऑन दिस पर्टिकुलर इंक्लाइंड प्लेन। तो अब आइए इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि मुक्त पिंड आरेख हम ड्रॉ करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम उसे हैंडल कर लेंगे और फिर रिजल्टेंट फोर्स हम 0 दिखा देंगे। अब देखिए, तो ये तो हमें पता ही है कि बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, W इज इक्वल टू mg, ये नीचे की तरफ लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, सो दैट फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और एक फोर्स F हमारा ऐसे ही लगा हुआ है along द प्लेन, और ये सरफेस का रिएक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे कि यहाँ पे सरफेस का जो रिएक्शन था वो सरफेस के परपेंडिकुलर था, तो उसी तरह यहाँ पे सरफेस हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ही होगा। मीन्स द एंगल बिटवीन द रिएक्शन फोर्स एंड द सरफेस ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन विल बी 90 डिग्री, जैसा कि फिगर में क्लियर हो रहा है कि 90 डिग्री एंगल है। तो अब देखिए, एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स F इस डायरेक्शन में हमें लगाया हुआ है जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट में है, राइट। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना दिया इसमें। तो देखिए, अब mg जो है, mg इस डायरेक्शन में है, F इस डायरेक्शन में है, R इस डायरेक्शन में है, और हमें इस चूंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 है, हमें इक्वेशन लिखनी है। तो हम इस कंडीशन में इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे जब तक कि हम ये जो बॉडी का वेट है इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड ना करें। अब कंपोनेंट में डिवाइड करने का मतलब ये है कि चूंकि W इस डायरेक्शन में है और